मुबीन खान? हाँ। तो तुमने मेरे बाबा का कत्ल किया है ना? हाँ? तेरे बाबा को मैंने कत्ल तेरे बाबा को? यार देख, मैं ऐसे झूठ ना बोलूं, मैं तेरे बाबा को क्या कत्ल करेगा? मुर्दार को अल्लाह उसको जन्नत दे। ये देखो, ये मेरा हाथ देखो कैसा साफ मासूम हाथ, ये खून का खतरा तेरे को मेरे हाथ पे नजर आता है? यार मैं कातिल? मैं तो पैसा नहीं सकता, कैसा गरीब मस्कीन बच्चा, लोग जो बेचारा फुटपाथ पे पड़े वो रोटी खाने को नहीं, उनको पैसा देते, उन्होंने उसको गुजारा किया, ऊपर उसको बेच दिया। तुमने दूसरों के कहने पे मेरे बाबा को कत्ल किया, यूसुफ खान के कहने पे? आखिर क्यों? यार मेरे पास छोड़ो, मगर क्यों का बता? मैंने तेरे बाबा को कत्ल नहीं किया, और अगर किया है यूसुफ खान के कहने पे किया, समझा? मेरे कंप्यूटर मेरा खराब मत करो, सब कुछ तुम्हारा ठीक करता है। कितना तुमको पसीना आ गया। यार क्यों नाराज होता है यार? नाराज मत हो पागल। मैं देखो, मैं रास्ते में आ रहा तो मैंने मूंगफली ले ली। लो, कितना तुम्हारा पसीना निकल गया। मूंगफली खाओ, देखो मेरा बच्चा। लो, ये क्या करते हैं? ये तो रिजल्ट का तौहीन कर, तुम्हारा मर्जी मत कर। एक ही का जमाना ही नहीं, ये तुम्हारा बाप का आदत था, वो मोटे का तो लो। सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। सरकार, ये खत आया। बाबा जाने ये किसका खत है? खुद पढ़ो और इसको जवाब भी लिखो कि आइंदा ऐसा बेहुदा खत इधर ना लिखे। ये भी लिख देना कि ज़ारा का शादी हो चुका है और वो उधर बहुत खुश है। अगर अकबर बेगुनाह है तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो इंस्पेक्टर उसे छोड़ने पर तैयार नहीं? मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर आपकी और यूसुफ साहब की बात मान लेगा, और अब तो यूसुफ साहब की भतीजी की शादी भी हो चुकी है। देखो भाई, तुमने गलत सुना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंस्पेक्टर मेरी बात मान ले। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कर लिया करो। तुम अकबर से कह दो कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप ही बताइए कि मैं किसके पास जाऊं, किससे कहूं? भाई उस बंदे के पास जाओ जिसके घर पर फायरिंग हुई है। FIR उसने कटवाई है, वही वापस ले सकता है। मैं गया था उनके पास, फोन भी किया था, काफी धमकियां वगैरह भी दी, तो वो थाने भी चला गया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि FIR कट चुकी है, अब दरख्वास्त वापस नहीं ली जा सकती। भाई तो फिर केस कोर्ट में जाने दो। अगर अकबर बेगुनाह है तो बच जाएगा। मुद्दई अगर आपके पास है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने तो सिर्फ अपने घर पर फायरिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, जो कोर्ट पहुंचकर मुसाहलत करने पर तैयार हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर ने कोर्ट पहुंचकर 1-2 दफात और लगा दी। उनका क्या होगा?
बहरहाल तुम अकबर खान को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि मैं उसकी हालत पे अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक बात और, अकबर ने पूछा है कि क्या आपको मालूम है कि यूसुफ खान ने इंस्पेक्टर को कितने में खरीदा है? वो उससे दुगने देने पर तैयार है। देखो भाई, मैं तुमसे अब तक तमीज से बात कर रहा हूँ और शराफत से पेश आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर और मेरे बहनों यूसुफ खान पर इल्जामात लगाने शुरू कर दो। बस मैं चलता हूं, आइंदा मुझे कोई फोन न करना। ये आप क्या करें इंस्पेक्टर साहब? अकबर खान बेगुनाह है? जी हाँ खान साहब, पिछले दिनों चंद आवार लड़के गिरफ्तार हुए और उन्होंने कबूल भी किया कि वो उन्होंने वहीद साहब के घर डाके की नीयत से घुसने की कोशिश की और फायरिंग भी की थी। ये बात तो सिर्फ तुमको ही पता है ना? नहीं खान साहब, वो दूसरे थाने में पकड़े गए थे और उनका बयान दूसरे थाने में दर्ज हुआ है। तो तुमने उस पे वो नाजायज असले का केस भी तो डाला था ना? वो इल्जाम इतना जोरदार नहीं है। पहली पेशी पर वो लाइसेंस दिखाकर छूट सकता है, उसके खिलाफ कोई और चार्ज भी नहीं है। तो पहला पेशी मत होने दो ना, सड़ने दो उसको हवालात में। आजकल बड़ी सख्ती आई हुई है खान साहब और हमारी मुसीबत आ जाती है। अच्छा ठीक है, कल हमारा आदमी आएगा तुम्हारे पास, हमको जरा सोचने दो, सारा बात वो तुम्हारे साथ तफसील से करेगा। ठीक है खान साहब, खुदा हाफिज। जी सरकार, आपने याद किया? हाँ, वो तुम्हारा नवासा है ना जो उधर अस्तबल पर हमारे साथ काम करता है? जी सरकार, चंदू। क्यों, क्या हुआ सरकार? ना हुआ कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था कि वो ठीक है, इधर आता है तुमको मिलने सलाम करने के वास्ते कि नहीं? कहाँ आता है सरकार? 2-3 महीने में 1-2 बार शक्ल दिखाता है, वो भी 2 घड़ी के लिए। वैसे तो वो बहुत मजे में है सरकार, वही तो एक निशानी बची है हमारे खानदान में, बाकी सबको तो मौत लेगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी जब वो उधर जाएगा ना स्टेबल्स पर, तो उसका खबर लेगा, उसको बोलेगा कि तुमसे आकर मिला करे, ठीक है? खुदा आपको सलामत रखे सरकार। खुदा के बाद आप ही का तो आसरा है। ठीक है, फिक्र मत करो, जाओ। मुबीन खान? हाँ, तो तुमने मेरे बाबा का कत्ल किया है ना? हाँ? तेरे बाबा को मैंने कत्ल तेरे बाबा को? यार देख, मैं ऐसे झूठ ना बोलूं, मैं तेरे बाबा को क्या कत्ल करेगा? मुर्दार को अल्लाह उसको जन्नत दे। ये देखो, ये मेरा हाथ देखो कैसे साफ मासूम हाथ, ये खून का खतरा तेरे को मेरे हाथ पे नजर आता है? यार मैं कातिल? मैं तो पैसा नहीं सकते, कैसे गरीब मस्कीन बच्चा, लोग जो बेचारा फुटपाथ पे पड़े, वो रोटी खाने को नहीं, उनको पैसा देते, उन्होंने उसको गुजारा किया, ऊपर उसको भेज दिया। तुमने दूसरों के कहने पे मेरे बाबा को कत्ल किया, यूसुफ खान के कहने पे? आखिर क्यों? यार मेरे पास छोड़ो, मगर क्यों का बता। उन्होंने तेरे बाबा को कत्ल नहीं किया, और अगर किया यूसुफ खान के कहने पे किया, समझे?
मेरे कंप्यूटर मेरा खराब मत करो, सब कुछ तुम्हारा ठीक करता हूँ। देखिए कितना तुमको पसीना आ गया। यार क्यों नाराज होता है यार? नाराज मत हो पागल। मैं देखो मैं रास्ते में आ रहा तो मैंने मूंगफली ले ली। लो कितना तुम्हारा पसीना निकल गया। मूंगफली का देखो मेरा बच्चा लो। ये क्या कर रहे? ये तो रिजल्ट का तो कर तुम्हारा मर्जी मत कर। यकीन का जमाना ही नहीं। ये तुम्हारा बाप का आदत था, वो मोटे का तो सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। सरकार ये खत आया। सलाम बाबूजान। बाबूजान ये किसका खत है? खुद पढ़ो और इसको जवाब भी लिखो कि आइंदा ऐसा बेहूदा खत इधर ना लिखे। और ये भी लिख देना कि ज़ारा का शादी हो चुका है और वो उधर बहुत खुश है। अगर अकबर बेगुनाह है तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो इंस्पेक्टर उसे छोड़ने पर तैयार नहीं? मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर आपकी और यूसुफ साहब की बात मान लेगा, और अब तो यूसुफ साहब की भतीजी की शादी भी हो चुकी है। देखो भाई, तुमने गलत सुना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंस्पेक्टर मेरी बात मान ले। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कर लिया करो। तुम अकबर से कह दो कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप ही बताइए कि मैं किसके पास जाऊं, किससे कहूं? भाई उस बंदे के पास जाओ जिसके घर पर फायरिंग हुई है। FIR उसने कटवाई है, वही वापस ले सकता है। मैं गया था उनके पास, फोन भी किया था, काफी धमकियां वगैरह भी दी, तो वो थाने भी चला गया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि FIR कट चुकी है, अब दरख्वास्त वापस नहीं ली जा सकती। भाई तो फिर केस कोर्ट में जाने दो। अगर अकबर बेगुनाह है तो बच जाएगा। मुद्दई अगर आपके पास है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने तो सिर्फ अपने घर पर फायरिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, जो कोर्ट पहुंचकर मुसाहलत करने पर तैयार हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर ने कोर्ट पहुंचकर 1-2 दफात और लगा दी। उनका क्या होगा? बहरहाल तुम अकबर खान को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि मैं उसकी हालत पे अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक बात और, अकबर ने पूछा है कि क्या आपको मालूम है कि यूसुफ खान ने इंस्पेक्टर को कितने में खरीदा है? वो उससे दुगने देने पर तैयार है। देखो भाई, मैं तुमसे अब तक तमीज से बात कर रहा हूं और शराफत से पेश आ रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर और मेरे बहनों यूसुफ खान पर इल्जामात लगाने शुरू कर दो। बस मैं चलता हूं, आइंदा मुझे कोई फोन न करना। ये आप क्या करें इंस्पेक्टर साहब? अकबर खान बेगुनाह है? जी हाँ खान साहब, पिछले दिनों चंद आवार लड़के गिरफ्तार हुए और उन्होंने कबूल भी किया
कि वो उन्होंने वहीद साहब के घर डाके की नीयत से घुसने की कोशिश की और फायरिंग भी की थी। ये बात तो सिर्फ तुमको ही पता है ना? नहीं खान साहब, वो दूसरे थाने में पकड़े गए थे और उनका बयान दूसरे थाने में दर्ज हुआ है। तो तुमने उस पे वो नाजायज असले का केस भी तो डाला था ना? वो इल्जाम इतना जोरदार नहीं है। पहली पेशी पर वो लाइसेंस दिखाकर छूट सकता है। उसके खिलाफ कोई और चार्ज भी नहीं है। तो पहला पेशी मत होने दो ना, सड़ने दो उसको हवालात में। आजकल बड़ी सख्ती आई हुई है खान साहब, और हमारी मुसीबत आ जाती है। अच्छा ठीक है, कल हमारा आदमी आएगा तुम्हारे पास, हमको जरा सोचने दो, सारा बात वो तुम्हारे साथ तफसील से करेगा। ठीक है खान साहब, खुदा हाफिज। जी सरकार, आपने याद किया? हाँ, वो तुम्हारा नवास है ना, जो उधर अस्तबल पर हमारे साथ काम करता है? जी सरकार, चंदू। क्यों, क्या हुआ सरकार? ना हुआ कुछ नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहा था कि वो ठीक है, इधर आता है तुमको मिलने सलाम करने के वास्ते कि नहीं? कहाँ आता है सरकार? 2-3 महीने में 1-2 बार शक्ल दिखाते हैं, वो भी 2 घड़ी के लिए। वैसे तो वो बहुत मजे में है सरकार, वही तो एक निशानी बची है हमारे खानदान में, बाकी सबको तो मौत लेगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी जब वो उधर जाएगा ना स्टेबल्स पर, तो उसका खबर लेगा, उसको बोलेगा कि तुमसे आकर मिला करे, ठीक है? खुदा आपको सलामत रखे सरकार। खुदा के बाद आप ही का तो आसरा है। ठीक है, फिक्र मत करो, जाओ। क्या बात? क्या मेरा परवरदिगार, क्या बात? नहीं यार, क्या है? तुम्हें इससे क्या? जियो या मरूं, तो अपने काम से काम रखो। ठीक है जी, मैं अपने काम से काम। यार तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मुझसे नाराज क्यों होता है तुम? सारा दुनिया मेरे से नाराज। क्या किसी के साथ सुनो? माँ, बहन, भाई, यार, दोस्त, सारा मेरे से नाराज है। यार तुम तो नाराज मत हो, तुम तो माशाल्लाह, तुम तो दीदार है। खुदा से कसम, तुम अपने अल्लाह, तुम अपने बाप की तरह कमजोर नहीं हो, गुरबीर खान की तरह। मत लो अपने गलीज मुंह से मेरे बाप का। तुम क्या समझते हो कि मेरे दिल में तुम हमदर्दी पैदा करके मेरा दिल जीत सकते हो? नहीं, तुम मेरे बाबा के कातिल हो। नहीं किया, क्यों नहीं समझते हैं? मारो मुझे, जितना मार सकते मारो, नहीं लगती।
मैं यही कहूंगा, तुम मेरे बाबा के कातिल हो। तुम गुलबीर का बेटा नहीं हो सकता, वो तो बड़ा बुज़दिल आदमी था। तुम तो कसम से खुदा वल्लाह तुम मेरा बेटा लगता है। मैं अपने बाबा का ही बेटा हूं और तुम मेरे बाबा के कातिल हो। चुप यार, चक्कर मत तेरा कितना चुप। कितना सीधा है तुम। अल्लाह के आज मैं भी आ गया तेरी दीदारी से मैं आ गया। मुबीर खान आज तुम आ गए। यार ये झूठी दे 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 शब्द यार झूठी क्या कर आज गया हर छोड़ पिछली बात कटी में डाल दिया। ये दुनिया गुजारता है इसको गलत है। जी बेटे को अपना काम करो। तुमने मेरा फोन कर रहा है कसम से खुदा मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल में ख्वाहिश है मैं तेरे को खुद गोली खरीद के दूंगा, उस गोली पे अपना नाम भी लिखूंगा। मैं खुदा से एक ही दुआ करता था कि अल्लाह जब मैं किसी की याद से मरूं तो मैं जीता मेरे से हाथ से मरना तो मेरा शक बढ़ जाएगा। अच्छा छोड़ो, अब मैं तेरे लिए और एक डिजाइन तैयार करता हूँ। तो मैं ऐसा करूँ नक्शा में बनाऊंगा, तुम इस गेट से निकलने का बात कर, जेल से बाहर जाओ, जाके तैयारी पकड़ो पूरा। मैं आऊंगा मैं तेरे को निकलने के दर से अल्लाह जानता, फिक्र न कर, खुद मत घबराओ। काश यार मेरे बेटे होते, खुदा कसम तुम्हारी तरह होते। वो केड़ा यार मेरे बेटू खान साहब क्या अभी से जा रहे हैं? हाँ आज जानवरों का मुआयना नहीं कीजिएगा? ना 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 बाबा, जानवर ठीक है, ठीक आ तो मैं उनका ठीक देखभाल हो रहा है। वैसे भी आज हम उनका मुआयने के वास्ते नहीं आया था। फिर हुक्म कीजिए। तुम ऐसा करो, कल कोठी पर आ जाओ, उधर तुमको एक काम बताएगा। ठीक है और उसको चंदू को साथ लेकर आना, उसका नानी उसको बहुत याद कर रहा है। ठीक है सरकार, जो हुक्म आपका। आप ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज।
इतना दुबला क्यों हो रहा है? अपनी रंगत देख, कितनी पीली पड़ गई है और दुबला भी इतना हो रहा है। तुझे वहां खाने को नहीं मिलता? ऐसी कोई बात नहीं नानी माँ, मेरे तो वहाँ सब खूब ख्याल रखते हैं। रोटी खाना तो जी भर के मिलता है और काम भी ज्यादा नहीं। अच्छा, ये बता कि तू मुझे इतने दिनों बाद क्यों मिलने आता है? तुझे अपनी नानी माँ की याद नहीं आती? आती तो है नानी माँ, पर उधर के काम में मुझे ऐसा लगा कि टाइम की कोई खबर ही नहीं होता है कि कब सुबह से शाम होगी, कब शाम से रात होगी। और भी लड़की है वहाँ पे? नहीं, अरशद भाई मेरा बड़ा ध्यान रखता है। काम के बाद खेल को जाने पर मना नहीं करता है। रोटी भी अपने साथ खिलाते हैं और सलाते भी अपने साथ है। क्या हुआ? क्या हुआ है अचानक आपको वहीद? अचानक तो नहीं, शाम से हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। अच्छा, आप रिलैक्स करें, मैं आपके लिए ग्लूकोज बना के लाती हूं। क्या हुआ? दर्द बढ़ रहा है? हाँ ना, जायदा प्लीज मेरा ख्याल है डॉक्टर को बुला लो। ओके। शहराज आजकल कहाँ है? कनाडा गया था 3-4 महीने पहले। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? बस वैसे ही, दरअसल हो सकता है कि नहीं चंद रोज तक हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़े, और फिर ये सारी दौड़ भाग आप अकेले कैसे कर सकेंगी? क्या कोई खतरे की बात है डॉक्टर साहब? भाभी, खतरा है भी और नहीं भी, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई। कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं डॉक्टर साहब? देखिए भाभी, इनके जिगर ने काम करना छोड़ दिया है और आपको पहले भी पता है कि ये शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन इंसुलिन लेने से काफी हद तक आफाका है। लेकिन भाभी, ये कुछ खा पी नहीं रहे जिसकी वजह से कमजोरी बढ़ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बीमारी तो इन्हें पहले हुई थी और ठीक हो गए थे बेहतरीन इलाज से। भाभी, इलाज अब भी अच्छा हो रहा है और इसीलिए तो मैंने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहा हूँ। बस अब आप दुआ करें और इन टाइम पे मेडिसिन दें। तो अगर हो सके भाभी, तो जब जी चाहे आप मुझको फोन कर लें या मैं खुद चक्कर लगा लूंगा। अच्छा, तो मैं शिराज को बुलवा लूं? हाँ भाभी, मेरा ख्याल है कि आप शिराज को बुलवा ही लें तो अच्छा है। अच्छा भाभी, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज़। बस जायदा, यकीन करो कि जब से वहीद भाई की तबीयत का सुना ना, बस रहा नहीं गया और मैं चली आई। अच्छा किया तुमने। मैं नईमा तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में ना, मैं तुम्हारी बातों से खौफजदा हो गई थी। लो बताओ भला, अल्लाह रसूल की बातें भी भला कोई खौफजदा करने के लिए करता है? हाँ, वो तो सही है, मगर तावीज गंडे वगैरह से मेरा जी बहुत घबराता है। अच्छा अच्छा, छोड़ो, रहने दो इन बातों को। ये बताओ कि अब कैसी तबीयत है वहीद भाई की? नजर नहीं आ रहे, सो रहे हैं क्या? हाँ, डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का कहा है। नीमा वो शिराज की वजह से बहुत परेशान है। हाँ, जानती हूँ।
असरा बता रही थी कि उस लड़की ज़ारा की शादी हो चुकी है और तुम लोगों ने ये बात शिराज से छुपाई हुई है। तुमने बहुत अच्छा किया। अगर शिराज को पता चल जाता तो शायद वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाता। तुम ऐसा करो कि अजरा लिए। एक मिनट नीमा, मैं वहीद को देख लूं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय भी भिजवाती हूँ। चलो शुक्र है, चंदू तो मिला। हाँ, अन्ना बुआ की खुशी देखी थी तुमने? सर से पांव तक उसे चूमकर ऐसे सीने से लगाकर बैठी थी जैसे अब उसे दूर जाने नहीं देंगी। हालांकि वो उनका बेटा नहीं, नवासा है, फिर भी उससे इतनी मोहब्बत। जनाब, औलाद की औलाद से मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। बस यूं समझो कि मोहब्बत जरब दो। वैसे भी अन्ना बुआ का चंदू के अलावा अपना है भी कौन? सुबह से पानी तक नहीं पिया था उन्होंने। ओहो भाई, अब इतना तफसील में जाने की क्या जरूरत है? क्या इतना काफी नहीं कि चंदू मिल गया है? कम से कम अन्ना बुआ के दिल को सुकून तो मिल गया, वरना वो बाबा जान के साथ इलाके में जाने के लिए तैयार ना होती। क्या मतलब? काका अन्ना बुआ को साथ लेकर ज़ारा को लेने के लिए जाएंगे? हाँ, मगर अभी नहीं, कुछ दिन बाद। नहीं, लेकिन अन्ना बुआ वहां जाकर क्या करेंगी? क्या करेंगी क्या नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा बाबा जान से। जमील, हम दोनों जाकर ज़ारा को ले आए। पूछा था बाबा जान से, वो कह रहे थे कि वो उसे लेने जाएंगे और 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। अलबत्ता ज़ारा को वापस छोड़ने हम जाएंगे। ज़ारा, यहाँ की रातें तुम्हारे आने के बाद कितनी हसीन हो गई हैं। जी जनाब, यहाँ की रातें तो बहुत हसीन हो गई हैं। ये लीजिए, लेकिन अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं बैठोगी। बैठो बैठो। एक तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर जाता है। ऊपर से तुमने एक स्कूल सा खोल लिया, उसमें सारा दिन मसरूफ रहती हो, और अगर उसमें से भी थोड़ा सा वक्त बच जाए तो अम्मा के साथ गुजार देती हो। तो आप क्या चाहते हैं? यूं ही सजी बनी आपके सामने बैठी रहा करूं? तो इसमें हर्जी क्या है भाई? तुम सरदार की बीवी हो, अगर उसके सामने सजी सवरी बनी बैठ जाओगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं सरदार की बीवी हूँ, और सरदार की बीवी होने के नाते इस इलाके के गरीब और अनपढ़ लोगों का भी कुछ हक है मुझ पे। इसलिए मैं यहाँ की खवातीन को कुछ लिखना पढ़ना सिखाती रहती हूँ। अच्छा ज़रा एक बात तो बताओ, यहाँ के लोगों में तुम इतनी जल्दी घुल-मिल कैसे गई हो? तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है जनाब? आपके दोस्त है ना शहजोर, उनकी बीवी रेशम और यहाँ की फिर दूसरी औरतों ने मेरा इतना साथ दिया है। फिर अम्मी जान भी तो हर आने जाने वाले से मुझे मिलवाती हैं। मसला क्या? भाई ताज्जुब की बात है, ये रेशम कितना साथ दे रही है तुम्हारा। इसके बरक्स वो जो शहजोर है, उसने तो यहाँ हवेली में आना जाना ही छोड़ दिया है, बल्कि यहाँ तक हमसे मिलता ही नहीं। हाँ, रेशम बता रही थी कि वो आपसे कुछ नाराज है। हाँ जानता हूँ मैं, मगर मैं उसे ठीक कर लूंगा। अच्छा जनाब, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं सोने जाऊँ। ए ज़ारा के ना ज़िज़म मला खूब राजी। ताला जी खूब दर्जीनो ज़ब सकूं। कहाँ से आ रही है तू? जब जानता है तो पूछता क्यों है? बस बहुत हो गया, अब ये बहानेबाजियां नहीं चलेंगी। कल से तू वहाँ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी? बीबी जान का हुक्म है, वो मैं कैसे टाल सकती हूँ? और ये तूने कौन सी बहानेबाजियों की बात की है? ये बहानेबाजियां नहीं है तो और क्या है? क्या सीख रही है तू वहाँ जाकर? उस शहर वाली लड़की से क्या सीख रही है? सारे इलाके की औरतें अगर उस शहर वाली लड़की की बातें सीख लेंगी तो
तो सारे शहर की बुराइयां इस इलाके में आ जाएंगी। अच्छा एक बात तो बता, वो जो तेरी बहन नहीं थी मिर्जान, उसने कौन से शहर में रह के वो बातें सीखी थी? चुप कर जा। हाँ हाँ, उठा हाथ, मार मुझे। हाँ, बड़ा आया शहर वालों की बुराइयां गिनवाने वाला। ये बुराई तूने कौन से शहर में देखी है? अच्छा थूक दे गुस्सा, हाथ धो ले, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। हाँ फजले रबी। सर तो फेल आया है, आपसे मिलना चाहता है। क्या चाहता है वो? पता नहीं। बात क्या हुई है? बात क्या होनी है सरदार, जब उनको मौका मिलता है इनको नुकसान पहुंचाते हैं, जब इनको मौका मिलता है तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। गाड़ी निकलवाओ, मैं अभी जाना चाहता हूँ। सरदार वहाँ आपका जाना ठीक नहीं है, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। बोला ना, गाड़ी निकलवाओ, मैं अभी वहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है सरदार। यस तुम वही? हाँ मैं वही हूँ जिसे तुमने। ठीक थे, तारुफ का जरूरत नहीं है, हम तुमको पहचानते हैं। कब आए हो तुम? बस अभी 10 मिनट पहले आखिरी बस से। अच्छा, जब तुम इधर आया है बस से उतरकर, तुमको किसी ने देखा तो नहीं? पता नहीं, वैसे बाजार तो बंद पड़ा था और पैदल राहगीर भी कोई नहीं था। हाँ अलबत्ता बस में से कुछ मुसाफिर उतरे थे। उनका फिक्र नहीं है, वो मजदूर लोग हैं, उनका खैर है। तुम आया क्यों है? सब कुछ बता दूंगा खान, सब्र करो। पहले तुम मेरे कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। भूख तो लगा होगा, मगर क्या किया जाए? क्यों, होटल में खाना नहीं है? यार खाना पीना तो बहुत है होटल में, हम डरते हैं कि होटल का कोई आदमी तुमको न देखे। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम इधर ही बैठो, हम अभी आता है। आप कहाँ जा रहे हैं? यार हम तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करेगा, बस तुम इधर बैठो, कमरे से बाहर नहीं निकलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे इस तरह क्यों छुपा रहे हैं लोगों से। यार ये बात हम आकर बताएगा, हमको पहले खाने पीने का बंदोबस्त कर लेने दो, ठीक है? देखो फाती बेटी, अगर तू इसी तरह रोती रही तो तू कैसे बताएगी मुझे कि तुझ पर जुल्म हुआ है और किसने किया है? अच्छा अच्छा, रोना तो बंद करो। तुम ही बताओ आखिर इसके साथ हुआ क्या? इसका झगड़ा हुआ है ना जी, जहाँ इसका रिश्ता दिया हुआ था, अब वो लोग इसे तंग करते हैं। झगड़ा? लेकिन क्यों? कोई वजह तो होगी। बस जी, वो लोग अच्छे धंधे नहीं करते, उन्होंने इधर वालों का कुछ माल चुराया था। तो फिर इसमें इस बेचारी का क्या कसूर था? बस जी, इसका कसूर ये था कि इसने इस सरदार को वो जगह बता दी थी जहाँ चोरी का माल छुपाया हुआ था उन्होंने। अच्छा, तो ये सारी बात थी। ये तो वही बात हुई अम्मी जान, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वो क्या बोलता है? अभी तक तो खामोश है, बात का तो पता नहीं है। तुम परेशान ना हो बेटी, यहाँ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। ये वाकयात अगर ना हो तो यहाँ और शहर में फर्क ही क्या रह जाएगा। तुम देखना, दोनों फरीकों को बुलाकर अली ये मसला हल कर देगा। लेकिन अम्मी जान, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? इसका क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, इसके ससुराल वाले मान जाएंगे। अच्छा, जैसे कुछ हो ही ना। तुम फाती को ले जाओ, इसको रोटी पानी दो। जाओ बेटा, शाबाश।
यारा तुम साफ साफ क्यों नहीं बताता कि तुम इधर किस लिए आए? कितनी बार बताया खान कि मैं यहाँ कुछ भूल गया था, बस वही लेने आया। तो तुमको पता है कि इस इलाके का हर आदमी तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, मगर मुझे बंधु से क्या लेना? तो फिर तुम किसके पास आए? सरदार के पास। सरदार? इसका मतलब है कि सरदार से मिलकर तुम उसको एक मर्तबा फिर मुसीबत में डालना चाहते हैं। कैसी मुसीबत? तुमको पता है कि उसने तुम्हें आजाद करके सारे इलाके का दुश्मन इकट्ठा किया, फिर उसने शादी किया उसी लड़की के साथ जो तुम्हें आजाद करवाने हवेली में गया था। मैं जानता हूँ ये सब कुछ, और ये सारी बातें मुझे हाल ही में पता लगी हैं। हीरा, उस लड़की ने तुमको कुछ नहीं बताया? उसने तुम्हें आजाद करवाने के लिए सरदार के साथ सौदाबाजी किया था। झूठ है ये, उसने कोई सौदेबाजी नहीं की थी। अगर ये सच नहीं है तो वो उसका बीवी भी नहीं होता। उसने उसके चाचा के साथ ताल्लुकात के फायदे उठाए। अच्छा अच्छा, तो तुम उस लड़की से मिलने आया है। तुम ये भूल रहे हो कि अब वो तुम्हारा क्लास फेलो नहीं है, वो इस इलाके के सरदार का बीवी है। हाँ। मैं सरदार से मिलना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है। क्यों? हवेली में पहुंचने वाले रास्ते में तुम पहचान लिए जाओगे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मरा तुम मार दिए जाओगे। मेरी बात समझे? अब भी वक्त है, तुम वापस चले जाओ, हवेली का ख्याल छोड़ दो। मैं मिले बगैर नहीं जाऊंगा। यार आप बहुत जिद्दी आदमी हो तुम, नहीं मानोगे ऐसे। पखैर से हजूर खाना, शुक्र है तुमको इधर आने का ख्याल तो आया। बैठो ना, खड़े क्यों? मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ सरदार अली। ओ यार, अगर तुम बैठने नहीं आए हो तो फिर भी बैठो। बैठो, बैठने से क्या होगा? होने को बहुत कुछ हो सकता है और होगा भी, लेकिन जो हुआ है मैं उसके बारे में पूछने आया हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। तुम किसकी बात कर रहे हो शहजोर? जरा खुलकर बात करो। जाहिर है मैं इधर तुम्हारी ही बात करने आया हूं, और किसकी करूंगा? तुमने बराबर वाले गांव में छापा डाला था, क्यों? अगर तुमको ये पता है कि वहां छापा मैंने डलवाया था, तो फिर तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि वहां से मैंने चोरी का माल भी बरामद करवाया है। जानता हूं मैं, और तुम भी अच्छी तरह जानते थे कि उस गांव में मेरी बीवी के बरादरी के लोग रहते हैं। तुम्हें कम से कम मुझसे पूछ तो लेना था। चोरों और उठाई गिरोह के घरों पर छापा मारने के लिए मुझे उनके रिश्तेदारों से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है शहजोर। किसी का खून बहा, किसी से सौदाबाजी की और किसी को आजाद किया, ये सब कुछ करके तुमने अपना घर तो आबाद कर लिया अली, लेकिन दूसरों के बसे बसाए घरों को उजाड़ने का काम मत करो अली, मत करो। ऊंचा नहीं, ऊंचा नहीं, ऊंचा नहीं। मैंने शादी की है, कोई डाकू और उठाई गिरोह के साथ रिश्तेदारी नहीं की।